आजाद समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शाहनवाज खान ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी व आजाद समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शाहनवाज खान डेहरा रामपुर गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार पूर्वक बताते हुए बताया कि बाबा साहब एक विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, महान कानूनवादी, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान के सर्जनकर्ता, असंख्य शोषित पीड़ितों के मुक्तिदाता, समाज सुधारक, शिक्षा का समानता अधिकार दिलाने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम किया और उन्हें उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आयोजित कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रधान भीम सिंह ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गढ़मुक्तेश्वर शाहनवाज खान ने बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इस अवसर पर ग्राम सचिव आबिद अली, पूर्व प्रधान भीम सिंह, मुन्नालाल, राहुल मास्टर, ब्रजभूषण, संधि विशाल, बीडीसी वरुण कुमार, डॉक्टर यशवंत सिंह आदि सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रतिभा किया। तो सर्वप्रथम भारत रत्न, भारतीय संविधान के निर्माता, महान मानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस वतन पर अपने प्राण निछावर करने वाले वीर अब्दुल हमीद जी, देश को मिसाइल मैन का नाम देने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, इस देश की मजबूती से इस समाज में क्रांति लाने वाले मान्यवर काशीराम जी और बहुजन समाज की मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता व आदर्श मानते हुए आज मैं अपने विचार रखता हूं कि साथियों, नौजवान साथियों, बुजुर्ग दोस्तों, के दिल में जो लगी है आग अपने दिलों में जगा लो और आने वाले समय में मायावती बहन जी की या चंद्रशेखर आजाद की सरकार बना लो। आज वैसे तो कोई राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन सभी को मेरा जय भीम। आज का पवन दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन है। पुनः हम अपने आप को समर्पित करते हैं कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, शोषित, वंचित, गरीबों की मदद करेंगे और उनका गौरव बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह समाज एक कुटुंब है, कुटुंब की तरह है, काम करता है, जहां हम सब की भागीदारी है। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल लेंगे तो भगवान आपका हमेशा भला करेगा। बाबा साहब जी की जयंती मनाना हम सबका कर्तव्य है। आज मगर हम स्वतंत्रता से जीने का अधिकार अगर मिला है तो वो बाबा साहब की बदौलत है। अगर आज हमारे पास दौलत है तो वो भी बाबा साहब की बदौलत है। अरे हमारे पास पहले भी कुछ ना था और आज भी कुछ नहीं है। जो मिला वो बाबा साहब के बदौलत मिला। सम्मानित साथियों, मैं आपको मालूम इस बात से आग्रह कराना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने बच्चों की कुर्बानी तक दे दी थी इस समाज के लिए, जब जाके इस समाज को हक अधिकार, बोलने का, बैठने का, चलने का, उठने का अधिकार मिला है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जैसा कि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, ये हमारा सबसे पहला काम है। क्योंकि अगर शिक्षित बनोगे तो डॉक्टर भी बनोगे, इंजीनियर भी बनोगे, मिनिस्टर भी बनोगे, कलेक्टर भी बनोगे। इस देश की जितनी संवैधानिक कुर्सियां हैं सब पे तुम्हारा अधिकार होगा। दूसरी बात कही है कि संगठित रहो। संगठित भी बहुत अहम मुद्दा है। अगर आप संगठित रहोगे तो एक बड़े से बड़े कार्य को बहुत आसानी से निपटा लोगे। जैसा एक आदमी एक लकड़ी को नहीं तोड़ सकता, लेकिन बहुत सारे आदमी मिलकर पूरे वृक्ष को तोड़ सकते हैं। तो इसलिए सभी को संगठित रहना बहुत जरूरी है और एक दूसरे की बुराइयों पर बिल्कुल ध्यान न दें। तीसरा जो रूप है वो है राजनीतिक में ताकत, जिसे कहते हैं राजनीति में हिस्सेदारी लो। क्योंकि भगवान तो है ही, लेकिन आज के टाइम में जो राजनीति ने एक सिस्टम इस देश में पैदा किया है
वो दूसरे स्तर रूप ले रखा है। उस ताकत को इस्तेमाल करके ऐसा इस देश में कोई ताला नहीं है जो तुम नहीं खोल सकते। तो राजनीति में भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लो। सम्मानित साथियों, मैं बाबा साहब के बारे में क्या कहूं। मैंने तो बाबा साहब पे अपना पूरा जीवन गुजार दिया है और बाबा साहब की विचारधाराओं को पढ़ता भी हूं, सुनता भी हूं और जगह जगह ऐसे संगठनों में जाता भी हूं जहां हमें क्या क्या बताना पड़ता है और क्या क्या सहा है, ये खैर सभी जानते हैं, उसे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में आप एकजुट होकर, चाहे वो ग्राम पंचायत का मामला हो या विधानसभा का या चेयरमैन का या MP का, जो भी हो, संगठित होकर एक दिशा में चले और समाज का उद्धार और कल्याण करने का प्रयास करें। सम्मानित साथियों, एक बात और कहूंगा कि मैं गरीब हूं, गुलाम नहीं हूं और अमीरों से भी मेरी कोई पहचान नहीं है और झुका लो अक्सर उन गरीबों में सर जिनकी ताकत का इन ताकत वालों को भी अनुमान नहीं है। सम्मानित साथियों, मैं इसी के साथ ज्यादा ना कुछ कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सभी को सम्मानित साथियों को बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और सुनने का मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।